नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल एचएमआई सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर में अलग अलग टूल्स कौन कौन से हैं और उन टूल्स का, उन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। तो एक एक चीज डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं ओपन करूंगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना बताया था कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और ये जो है स्क्रीन खुल के आ जाता है। ये एचएमआई जो है स्क्रीन है, स्कैडा स्क्रीन है और ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे जो है हम सारा डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्कैडा सॉफ्टवेयर है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा फ्लेक्सिबल है ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर, और स्पेशली ये जो डिजाइन किया गया है वो स्मॉल सिस्टम और मशीन्स के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और इस सॉफ्टवेयर के का अपना एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी शॉर्ट है। काफी कम रिस्पॉन्स टाइम होने की वजह से क्या होता है कि ये प्रोसेस को के ऑपरेशन को और डेटा एक्विजिशन को बहुत आसानी से मॉनिटर कर पाता है, बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर पाता है। तो एग्जीक्यूशन जो है ना इसका काफी फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी कम है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये एचएमआई और स्कैडा दोनों का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसके साथ सर्वर अटैच करते हैं तो ये स्कैडा की तरह वर्क करता है, और अगर आप स्पेसिफिक पैनल के लिए इसे प्रोग्राम करते हैं तो ये आपका एचएमआई सॉफ्टवेयर, तो दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है अभी जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें हम लोग वर्चुअल सिमुलेशन करेंगे। हम लोग आगे आने वाले दिनों में अलग अलग जो है इसके फीचर्स है स्कैडा के, जैसे रेसिपी है, अलार्म्स है, स्क्रिप्ट है, इन सबको वर्चुअली सिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। आप देखेंगे कि ये जो एरिया दिख रहा है ये जो है हमारा वर्किंग एरिया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में है ये आपका प्रोजेक्ट ट्री है, प्रोजेक्ट व्यू है, इसमें सारा डिटेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको हम मेन्यू बार कहते हैं और साइड में जो है वो टूल बार है। तो अलग अलग टूल बार हैं, इसमें अलग अलग टूल्स मिलते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम मेन्यू बार। तो इसमें अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, अलग अलग टूल्स है। जैसे आप प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो इसमें ऑप्शन आएगा कि न्यू प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट विजार्ड, आपको कैसे जो ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है उनके साथ आप कैसे काम करते हैं। ओपन कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, क्लोज कैसे करते हैं, सेव बेसिक, सेव एज अगर आप करना चाहें तो कैसे, सेव एंड ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, आर्चिव, रिट्रीव, ये बेसिक, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बेसिक ऑप्शन है। कंपाइलर, ट्रांसफर और एग्जिट ये ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। जब आप एडिट पे आते हैं तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, डिलीट, इन सब टाइप के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। अब हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होते हैं। व्यू में जाते हो तो यहाँ आपको आउटपुट जो अलग अलग है ना, ये स्क्रीन, इनके आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्ट्स है, प्रोजेक्ट व्यू है, इन सब के इनका आपको जो है ये शॉर्टकट भी है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो ये प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा, या इसको क्लोज कर दोगे तो फिर से ओपन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टूल्स को करना है, अगर ये टूल बार्स है इनको करना है तो ये इस तरीके से, जैसे मैंने आउटपुट पर क्लिक किया आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन आ गया, और जब मैंने इसे कट कर दिया तो ये गायब हो गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे व्यू में जाके कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, लेयर्स हैं, प्रीसेट लेयर है, टूल बार है, और काफी सारे टूल बार से अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। तो व्यू में ये मिलेगा। इंसर्ट पे जब आप आते हैं तो अगर कोई नया जो है स्क्रीन आप इंसर्ट करना चाहते हैं या टोटल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट में या स्क्रीन में, तो इंसर्ट कर सकते हैं आप, फॉर्मेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेट है, फ्लिप है, और काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। ये फिर फेस प्लेट का है कि आप फेस प्लेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस में आपको ये सब चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे निकट भविष्य में, जो अलग अलग नए वीडियोज में अपलोड करूंगा उसमें एक एक फीचर में, एक एक इंस्ट्रक्शंस का, एक एक चीज का यूज करूंगा। अभी फिलहाल बस बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम देखेंगे इसे। ऑप्शंस पे आता है तो क्रॉप रेफरेंस है, रीवायर है, टेक्स्ट है,
यूजर डायरेक्टरी है, ये सारी चीजें विंडो में आएंगे तो जितने विंडोज क्रिएटेड होंगे, अभी एक है स्क्रीन वन तो यहाँ एक दिख रहा है, अगर दो तीन चार विंडोज होंगे तो यहाँ दो तीन चार विंडोज दिखाई देंगे। और हेल्प फाइल में आके आप सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे आप अगर हेल्प के कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है हेल्प फाइल ओपन होता है और इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में सारा डिटेल होगा। तो आप वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं कि आप यूसीसी फ्लेक्सिबल के बारे में डिटेल देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि क्या है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी से क्या फायदे हैं, प्रोसेस विजुअलाइजेशन जो अभी आपको बताया, ऑपरेटर कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, डिस्प्लेइंग अलार्म्स, ये सब इसके फीचर्स हैं। तो इसके बारे में आपको सारा डिटेल मिलेगा, वन बाई वन आप इसको ओपन करके इनके ब्रांचेज को आप चेक कर सकते हैं। तो ये हेल्प फाइल में आपको डिटेल मिलेगा। और भी डिटेल चाहिए तो इंडेक्सेस के थ्रू आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है, टूल टिप्स वगैरह जो है इनेबल कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके बारे में डिटेल आप देखेंगे तो ये कौन सा है वर्जन 2010 सर्विस पैक 5 है, बिल्ड जो है वर्जन इसका 1.05.00.00, ये डिटेल है। ठीक है, लाइसेंस जो है करेक्टली डला हुआ है, अगर नहीं डला होगा तो यहाँ लिख के आएगा कि ट्रायल वर्जन है कितने दिनों का, तो वो सारा डिटेल आप देख सकते हैं। ये तो ये हमारे मेन्यू बार। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट व्यू है, इसी को हम लोग प्रोजेक्ट ट्री भी बोलते हैं। ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखें यहाँ पे ट्री के टाइप में है और ट्री में अलग अलग ब्रांचेज के फॉर्म में निकल आते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इसके ब्रांचेज आ गया, फिर इसको क्लिक करूंगा तो इसके ब्रांचेज, तो अलग अलग चीजें यहाँ ब्रांच के फॉर्म में है। इसीलिए इसको प्रोजेक्ट ट्री भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट व्यू भी बोलते हैं, और साधारण शब्दों में प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें जो है प्रोजेक्ट व्यू के थ्रू जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन करते हैं तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। जैसे आप इसमें अलग अलग स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं कि एक ही टेम्पलेट आपको चाहिए स्पेसिफिक, तो यहाँ पे न्यू टेम्पलेट डिजाइन कर लिया और पूरे प्रोजेक्ट में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन यहाँ पे जो है वो जितने भी होंगे दिखाई देंगे, अभी एक स्क्रीन है तो एक दिख रहा है। आप कम्युनिकेशन में जाके यहाँ पे टैग्स है, कनेक्शन है, साइकिल है, ये कर सकते हैं। अलार्म मैनेजमेंट आप डिस्क्रीट और एनालॉग अलार्म क्रिएट कर सकते हैं इसमें। आप सेटिंग में जाके जो है अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें, रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा है, आप अलग अलग स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट, डेटा एक्विजिशन में रिपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट, तो आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इन सब की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और रन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का जो है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन को रन टाइम पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें, लैंग्वेज सेटिंग, स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आप जो है प्रोजेक्ट के थ्रू, मीन्स प्रोजेक्ट के थ्रू आप टोटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, टोटल प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन और डिजाइन जो है ना, ये प्रोजेक्ट का इसके थ्रू होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसका जो प्रोजेक्ट सेक्शन है इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज होगा। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये टूल्स, इसमें अलग अलग टूल्स मिलेंगे। ठीक है, ये जैसे आपको ड्राइंग टूल बार है, सिंपल ऑब्जेक्ट्स में सारे ड्राइंग है। जैसे लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ले आते हैं, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से, आपको पॉली लाइन ड्रॉ करना है, पॉलीगॉन है, एलिप्स है, ये अलग अलग टूल्स आपको यहाँ दिखेंगे। इसमें जब जिसका यूज करना, अलग अलग स्टाडा एचएमआई सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज किया होगा तो इनका यूज किया होगा। अगर ये तो सिंपल ड्राइंग टूल बार है, आपने कहा कि मुझे स्लाइडर्स, क्लॉक, ये सब चीजें चाहिए, तो ये आपको इनहेंस ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। इनहेंस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी, ट्रेंड व्यू, सिंबल, लाइब्रेरी, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। अब अगर आप माई कंट्रोल पे जाते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हो जो भी आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वगैरह ऐड करते हो, तो कंट्रोलिंग के लिए स्पेशली वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। और आप जब ग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ वेंसीसी फ्लेक्सिबल इमेज आता है, फिर लाइब्रेरी। अब अगर आपको जो है टूल्स में जो है आप हैं और देन ग्राफिक्स में जब आप आते हो तो ये वीएनसीसी फ्लेक्सिबल इमेजेज आता है। तो आपने कहा कि मुझे डायरेक्टली मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे पुश बटन चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, तो वो आपको ग्राफिक्स में वीएनसीसी फ्लेक्सिबल इमेज में आएगा। यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिंबल फैक्ट्री में आप गए, अब इसमें ढेर सारे सिंबल्स होंगे, आप इनको आके देख सकते हैं। जैसे 3D पुश बटन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 3D पुश बटन दिखाने लगा। अगर आप इसका साइज बढ़ा दें तो आपको ये और क्लियर दिखेगा।
जितने सारे 3D पुश बटन थे वो यहाँ दिखाई दिए, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग टूल्स हैं तो यहाँ एयर कंडीशनिंग टूल्स दिखेंगे। तो जब आपको जिसकी जो है तो ब्लोअर देखना हो तो ब्लोअर पे क्लिक करोगे, कोई भी ब्लोअर ले सकते हो। बॉयलर चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करना है तो ड्रैग करके आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सिंबल फैक्ट्री का भी यूज कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरीज भी होते हैं, लाइब्रेरी में जो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो आपका सिंबल्स है उनको आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ इसमें लाइब्रेरी भी है। आप लाइब्रेरी में आप मोस्ट फ्रिक्वेंट ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है उन ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे जो है यूज करते हैं। क्लिक करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है आपको अब देखना है, ये आपका जो है सारा टूल बार। अब ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारा काम किसमें होता है, प्रोजेक्ट एरिया में। इसे हम प्रोजेक्ट एरिया और वर्क एरिया बोलते हैं। अब इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका जो है ये क्या खुल के आ जाएगा, स्क्रीन। वर्क एरिया पे जब आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन विंडो आ जाएगा। इसमें इस स्क्रीन से रिलेटेड मान लो अगर 3-4 स्क्रीन हुए तो जिस स्क्रीन से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्क्रीन है, नंबर 1 है, टेम्पलेट इसमें जो है वो बेसिक यूज किया हुआ है और बैकग्राउंड कलर ये है। यहाँ पे आप कलर वगैरह चाहें तो चेंज कर सकते हैं, दूसरे कलर का आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको किसमें मिलेगा, वर्क एरिया में मिलेगा। टूल बार में हमने सिंबल्स वगैरह लेना सीख लिया था और वर्क एरिया में हम इस तरीके से देखते, इसका सारा डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। जब आप इस पे आते हैं तो यहाँ जो है 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जनरल, प्रॉपर्टीज, एनिमेशन और इवेंट। इस स्क्रीन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ है। जनरल पे आप क्लिक करते हैं तो जनरल प्रॉपर्टी सामने दिख रही है। जब आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो यहाँ लेयर्स वगैरह आ जाते हैं, कितने लेयर्स यूज हुए हैं, जो भी आपको यूज करना है आप इसे चलेंगे। अभी लेयर 0 सेलेक्टेड है। इन्फो टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इन्फो टेक्स्ट अगर होता है यहाँ तो दिखाई देता, आप यूज करते थे। एनिमेशन में जाते हैं तो अभी मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया तो यहाँ सिर्फ विजिबिलिटी एनिमेशन है। बाकी जैसे जैसे आप एनिमेशन यूज करेंगे यहाँ पे शो होगा कि कौन कौन एनिमेशन। इवेंट्स पे आप आते हैं तो लोडेड इवेंट्स और क्लियर, जितने भी इवेंट्स होंगे जो लोड होगा, इवेंट्स लॉगिंग होगी, वो सब यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिख जाए। ठीक है, अब अगर आपने जो है ये सारी चीजें देख ली होंगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्ट व्यू क्या है, प्रोजेक्ट ट्री क्या है, ठीक है, और टूल बार्स क्या होते हैं, टूल्स क्या है, अलग अलग सिंबल्स कैसे ढूंढते हैं, लाइब्रेरी में सिंबल जो है कौन से सिंबल यूज होते हैं, सिंबल फैक्ट्री से सिंबल कैसे निकालते हैं, ये वर्किंग एरिया क्या है और मेन्यू बार्स क्या है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में आई होप कि अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा। आप जान चुके होंगे कि कौन सी चीज क्या है और क्यों यूज करते हैं हम इसको। तो अगर फिर भी समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट रह गया हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है। और अगर कोई सलाह भी देना है तो आप सलाह दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनिमेशंस के साथ। इसमें आपको बताएंगे कि डिस्क्रीट एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्क्रीट फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं WinCC फ्लेक्सिबल 2018। तब तक मेरे पुराने वीडियोज को देखिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।